हर घंटे पे एक आर्टिकल हमारा जाता है। एक गांव में ये समझ लो कि सारे के सारे ब्लॉगिंग कर रहे हैं भाई साहब, सारा का सारा पूरा गांव ब्लॉगिंग कर रहा है और सारे जितने भी गांव वाले हैं समझ लो सारे के सारे डिस्कवर से ट्रैफिक ला रहे हैं भाई। मतलब अगर कोई बंदा शुरू से डिस्कवर पे डायरेक्ट काम कर रहा है, थोड़ा सा उसको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही एक बार उसको डिस्कवर में ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया तो ये समझ लो लाइफ टाइम तक उसका ट्रैफिक आता रहेगा। यानी कि एक बंदा अगर शुरू से चालू कर रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कवर पे काम करना चाह रहा है तो इसका पूरा एक, हालांकि गूगल डिस्कवर में तो अक्सर ऐसा ज़्यादा होता है कि कभी आपका इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ जाएगा ना जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। ये समझ लो जितना आप 10 साल में एक नौकरी करके कमाओगे ना उतना आपका 1-2 महीने में कमा के दे देगा डिस्कवर। और एक गलती आपको यहाँ और नहीं करनी है कि अगर आपके पास एक गूगल एडसेंस अकाउंट है और एक आप 2 साइट पे काम कर रहे हो, एक है एजुकेशन और एक है एंटरटेनमेंट, तो अगर आप उस पर लिख दिए तो आपका जो डिस्कवर होता है ना एक ही उसमें खुल जाएगा भाई। आपको अच्छा आज बता देता हूँ कि मैं जिस कैटेगरी पे काम कर रहा हूँ, जिस निश में मैं काम कर रहा हूँ वो है किस साइट से कितना कमाया हूँ, कितना टाइम लगा है, वो सारी चीज़ें आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। थोड़ा सा इमेज की साइज क्या है और आप कौन सी होस्टिंग यूज़ करते हो। भाई मैं 2 होस्टिंग यूज़ करता हूँ। जब मैं कोई भी बंदा डिस्कवर में डायरेक्ट काम करना चाह रहा है तो वो बंदा कैसे काम कर सकता है डायरेक्ट यानी डिस्कवर पे, मैं चाहता हूँ कि जो भी जानकारी आप लोगों को मिले वो 100% सही हो, गलत इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुँचे। मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट को रिसर्च मारा है, लगभग ये मान लीजिए 40 से 50 साइट, तो आप समझ जाइए कि वो जो आर्टिकल है आपका डिस्कवर में जा चुका है। और का जो क्वेश्चन है कि इनका जो आर्टिकल ये जब डालते हैं तो 2 से 3 दिन लग जाता है इनका जो है आर्टिकल डिस्कवर में जाने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूँ जो कि आपके लिए डिस्कवर में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। हो सकता है आप जिस वजह से डिस्कवर में ना जा पा रहे हो उस सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भाई अगर हम गूगल डिस्कवर के लिए काम कर रहे हैं तो कितने दिन बाद एडसेंस का अप्रूवल हमें मिल जाएगा। तो भाई देखिए, जो प्रोसेस हमारा पहले था एडसेंस अप्रूवल का वही प्रोसेस अभी भी है, यानी कि हमें कुछ ना कुछ ट्रैफिक चाहिए एडसेंस अप्रूवल के लिए। मैं यहाँ पे गूगल डिस्कवर के लिए बात नहीं कर रहा हूँ कि गूगल डिस्कवर में जाने के लिए आपको ट्रैफिक चाहिए, मैं बात कर रहा हूँ एडसेंस अप्रूवल के लिए। तो जैसे आप गूगल सर्च के लिए काम करते हैं या फिर पहले जैसे काम करते थे, सेम वही सिस्टम यहाँ पे भी है कि आपको पहले एडसेंस का अप्रूवल लेना ही होगा। और जब आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है तो एक हमारे अंदर खुशी भी हो जाती है कि यार हमारा जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया है और अब हमें मेहनत करना चाहिए। तो ये होता है सिस्टम। तो जहाँ तक मैंने देखा है, जो मुझे मिले हैं यानी गूगल एडसेंस का अप्रूवल जितने भी मैंने अपने साइट पे लिए हैं, मैंने सबसे पहले काम फोकस किया है यानी कि काम करने पर। यानी जब आप काम करने पर फोकस ज़्यादा करते हैं तो एडसेंस का अप्रूवल आपको इजीली मिल जाता है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़े 2-4-10 पोस्ट लिखे नहीं कि एडसेंस अप्रूवल के लिए भेज देते हैं, तब हमें वहाँ पे दिक्कत आती है। भाई देखो, अगर आपका एडसेंस का अप्रूवल मिल भी जाता है तो उसका करोगे क्या जब आपका ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है। तो पहले कोशिश ये करिए, फोकस इस पर हमें करना है, फोकस हमें उस चीज़ पे करना है ट्रैफिक के ऊपर। पहले हमारा ट्रैफिक है, एडसेंस का अप्रूवल तो मिल ही जाएगा, वो तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो मैं बता दूं आपको कि अगर आपके 30+ पोस्ट हो जा रहे हैं और दिन का 100 का भी ट्रैफिक आ रहा है तो वहाँ पे यार एडसेंस के लिए जो है ना भेजने के लिए भी अच्छा भी लगता है कि हाँ यार अब हमें भेजना चाहिए, तो आप इजीली भेज सकते हो। जिस तरह से मैं अप्रूवल लिया हूँ एडसेंस का उस तरह से मैं बता रहा हूँ। मैंने जब भी मेरा 100 का ट्रैफिक डेली आने लगता है तो मैं एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए भेजता हूँ और एक ही बार में मुझे अप्रूवल मिल जाता है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि भाई मेरा पोस्ट डिस्कवर में 2-3 दिन बाद जाता है। यानी कि भाई का जो क्वेश्चन है कि इनका जो आर्टिकल ये जब डालते हैं तो 2 से 3 दिन लग जाता है इनका जो है आर्टिकल डिस्कवर में जाने के लिए। तो भाई देखिए, आपको जो है पता ही नहीं चलता कि हाँ हमारा आर्टिकल डिस्कवर में गया है या नहीं गया है, क्योंकि जिस दिन आपका जो है आर्टिकल डिस्कवर में जाता है तो आपको ये नहीं बताता है कि हाँ मतलब आप चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिस्कवर का जो ट्रैफिक होता है वो हमारा डायरेक्ट में काउंट होता है। आप ध्यान देना, जब भी अगर डायरेक्ट में ट्रैफिक आ रहा है किसी भी आर्टिकल में तो ये समझ लो कि वो डिस्कवर से आ रहा है। अगर आपका डिस्कवर ऑन है तो हो सकता है आप एक नए हो और आपका जो आर्टिकल है वो डिस्कवर में गया हो और 2 से 3 दिन बाद जो है आपका जो सर्च कंसोल में आपने चेक किया कि हाँ अब आर्टिकल गया है,
तो उसका जो डेटा दिखाता है वो 2-3 दिन का बाद का डेटा दिखाता है यहाँ पे सर्च कंसोल में। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। पहले सर्च कंसोल में चेक कर लेना है, और अगर नहीं जा रहा है, आपको लगता है कि हाँ यार मैंने वहाँ भी चेक कर लिया है और यहाँ भी सारी चीज़ें चेक कर ली हैं, फिर भी नहीं जा रहा, तो मैं आपको बता दूँ, जब आप मल्टीपल कैटेगरी पर आर्टिकल डालते हो तो वहाँ पे गूगल भी कन्फ्यूज हो जाता है कि भाई ये कितने कैटेगरी में आर्टिकल आ रहे हैं, किसको मैं डिस्कवर में जाने दूँ। मल्टीपल पर जब भी आप काम करेंगे उसमें इश्यूज आएंगे, और जो ट्रेंडिंग टॉपिक होती है ना उस पर इजीली चला जाता है, डिस्कवर में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, भाई डिस्कवर में पोस्ट गया है या नहीं कैसे पता चलेगा। भाई डिस्कवर में पोस्ट जाने के लिए मैंने बताया कि जब आपको लग रहा है एनालिटिक्स में कि आपका जो डेटा है, यानी कि आपका जो आर्टिकल है वो उस आर्टिकल पे जो है ट्रैफिक जो है वो डायरेक्ट में आ रहा है, यानी डायरेक्ट से दिखा रहा है कि डायरेक्ट से इस आर्टिकल पे ट्रैफिक आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो जो आर्टिकल है आपका डिस्कवर में जा चुका है। और 2 से 3 दिन बाद उस डेटा को हमें सर्च कंसोल में देखने को मिल जाएगा कितने क्लिक्स आए हुए हैं जो डिस्कवर का हमारा था। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, भाई जो पोस्ट लिखता हूँ बार बार सर्च कंसोल में सबमिट करना पड़ता है। भाई मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि आपको इंस्टेंट इंडेक्सिंग का एक प्लगइन आता है, उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। जब आप उसे कर लोगे तो आपको सर्च कंसोल में सबमिट कराने की कोई जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक वो एपीआई होता है वो जाके सबमिट कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, उसको आप कर लीजिए। और फिर भी नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप काम पे फोकस करो, धीरे धीरे जब भी चीज़ें अच्छी होती जाएंगी, अब अच्छा काम करोगे ऑटोमेटिक वो कम टाइम में ही हो जाएगा। मैं अगर मेरा अपनी बात करूं तो मेरा जो आर्टिकल है वो 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर जो है मेरा आर्टिकल इंडेक्स हो जाता है। अगर आप अपने आर्टिकल का जो हेडिंग होता है उसको कॉपी करो और गूगल पे जाके पेस्ट मारो, अगर उससे रिलेटेड उससे रिलेटेड अगर आर्टिकल नहीं होंगे तो आपका आर्टिकल टॉप में आ जाएगा, ये दिखा देगा कि हाँ भाई आपका जो आर्टिकल है वो गूगल में इंडेक्स हो चुका है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, भाई सभी लोग वीडियो में बता रहे हैं कि फर्स्ट पोस्ट को सोशल मीडिया से ट्रैफिक लाना होता है। तो भाई देखिए मैं आपको बता दूं एक चीज़ यहाँ पे मैं कंफर्म कर दूं कि मैंने एक पोस्ट डाला था अभी इस यूट्यूब पे ही जिसमें कि काफ़ी लोग जो हैं डिस्कवर पे काम कर रहे हैं, सिर्फ डिस्कवर से ट्रैफिक ला रहे हैं और उनका ट्रैफिक भी आ रहा है, ठीक है। वो सोशल मीडिया से नहीं ला रहे हैं फिर भी उनका ट्रैफिक आ रहा है। आप में से ही लोग काफ़ी लोगों ने वहाँ पे और दे रखा है, मैंने एक पोस्ट डाला था। तो कहने का मतलब है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ डिस्कवर से भी ट्रैफिक ला रहे हैं, और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया प्लस डिस्कवर को दोनों को मिक्स करके ट्रैफिक ला रहे हैं। तो इस चीज़ में ना मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, थोड़ा सा भी रिसर्च और बाकी है। मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट को रिसर्च मारा है, लगभग ये मान लीजिए 40 से 50 साइट मैंने रिसर्च मारे हैं जो कि ट्रैफिक किस तरह से उनकी जो है आर्टिकल डिस्कवर में आ रहे हैं। तो मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए, इस पर मैं प्रॉपर जो है रिसर्च करने के बाद मैं एक बिगिनर के लिए जो होता है ना प्रोसेस वो लाने वाला हूँ कि एक नया बंदा अगर शुरू करना चाहता है सिर्फ डिस्कवर पे काम तो कैसे कर सकता है वो। इसका पूरा जो प्रोसेस है ना डिस्कवर का A to Z सारा कुछ मैं लाने वाला हूँ। थोड़ा सा और बाकी है जिसपे मैं अभी थोड़ा अटका हुआ हूँ, जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट होता है उसका मैं पूरा का पूरा ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ। और मैं इसलिए अभी नहीं जल्दबाजी कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी जानकारी आप लोगों को मिले वो 100% सही हो, गलत इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुँचे। इस चैनल के माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे वो गलत नहीं होनी चाहिए। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा वो गलत नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको पक्की दूंगा। और मैं यहाँ तक की प्लान बना रहा हूँ कि अगर कोई भी बंदा डिस्कवर में डायरेक्ट काम करना चाह रहा है तो वो बंदा कैसे काम कर सकता है डायरेक्ट यानी डिस्कवर पे, तो उसका भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है। जिस तरह से मैंने काम किया, हालांकि मैंने सोशल मीडिया से ट्रैफिक बहुत ना के बराबर लाया था, बट उसका जो भी प्रोसेस है एक कंप्लीट वीडियो में मैं लाने वाला हूं कि कैसे कैसे मैंने ट्रैफिक लाया था और कहां कहां का क्या सिस्टम था, सारा चीज़ मैं एक वीडियो में कवर करने वाला हूं। और वो कंप्लीट वीडियो शायद 1 घंटे की भी हो सकती है क्योंकि उसमें मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करने वाला हूं प्रोसेस, ठीक है। तो उस वीडियो का आप लोग को वेट करिए, थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, आपकी इमेज की साइज क्या है और आप कौन सी होस्टिंग यूज़ करते हो। भाई मैं 2 होस्टिंग यूज़ करता हूँ। जब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था तो मेरे पास 2 होस्टिंग थी, एक होस्टिंगर की थी और एक थी मेरे पास A2 होस्टिंग करके है। 2 होस्टिंग मेरे पास थी जिस पे मैं काम कर रहा था। दोनों साइड में मेरे ट्रैफिक आ रही थी, अच्छा खासा दोनों हैंडल कर ली थी।
तो 2 साइट थी मेरी जो डिस्कवर में गई, दोनों से अच्छा खासा मैंने पैसा हालांकि कमाया हूँ। आने वाले टाइम में मैं दोनों साइट को भी दिखाने वाला हूँ और किस साइट से कितना कमाया हूँ, कितना टाइम लगा है, वो सारी चीज़ें आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, गूगल डिस्कवर में मेरा पोस्ट आ गया है या नहीं, कैसे पता करें। तो देखिए, इसका पता करने का सिंपल सिस्टम यही है कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ कोई आर्टिकल आपका ऐसा है जिस पे आपका मतलब ज़्यादा ट्रैफिक आने लगा है, इंस्टेंट की मतलब कि बहुत सारा ट्रैफिक आने लगा एक ही दिन में एक आर्टिकल पे, तो समझ लो कि वो डिस्कवर में जा चुका है, समझ लो। तो आपको 2 से 3 दिन तक वेट करना है और जैसे ही 2 से 3 दिन का जब डाटा होता है, जैसे ही अपडेट होता है, तो वो सर्च कंसोल में दिखाता है, आपका डिस्कवर वहाँ पे खुला हुआ दिख जाएगा। तो समझ, और जब आपका वो सर्च कंसोल में आपका डिस्कवर खुलेगा तो आपको दिखाएगा कौन से आर्टिकल पे कितना क्लिक आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, सर सीपीसी पर वीडियो बनाइए गूगल डिस्कवर का। तो भाई मेरा, अगर मैं आपको अच्छा आज बता देता हूँ कि मैं जिस कैटेगरी पे काम कर रहा हूँ, जिस निश में मैं काम कर रहा हूँ, वो है एंटरटेनमेंट, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, एंटरटेनमेंट जो कैटेगरी है, इस पे ट्रैफिक तो बहुत है, जितना आप सोच भी नहीं सकते उतना ज़्यादा ट्रैफिक है एंटरटेनमेंट में, ठीक है। लेकिन सीपीसी बहुत ही इसका लो है, ठीक है। सीपीसी ये समझ लो कि 0.1, 0.2, 0.3, तो ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। और आरपीएम की अगर बात करूं तो $0.50 का आरपीएम मिलता है इसमें, ठीक है। हालांकि ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जो रेंज है वो $0.50 का है जो एंटरटेनमेंट का है। बट इसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, अगर आप लोग एंटरटेनमेंट पे काम करते हो तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है दोस्त। अभी ये मान के चलो कि अभी इस समय न्यूज़ ये देखो कि एंटरटेनमेंट पे कौन सी न्यूज़ वायरल चल रही है, आप लोग उस पर अपना काम स्टार्ट कर दो, एक आर्टिकल सिर्फ लिख दो वायरल न्यूज़ पर, जो इस समय न्यूज़ वायरल हो रही हो एंटरटेनमेंट या फिर किसी भी कैटेगरी में रख लो, ठीक है। तो अगर आप उस पर लिख दिए तो आपका जो डिस्कवर होता है ना, एक ही उसमें खुल जाएगा भाई, क्योंकि जो न्यूज़ होती है ना, जो वायरल न्यूज़ होती है, वो आपका डिस्कवर खोल देती है। फिर आप अपने हिसाब से जो भी जैसा भी काम करना चाहो डिस्कवर के लिए काम कर सकते हो। आने वाले टाइम में मैं, हो सकता है इसके बाद जो वीडियो आए उसी वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि कैसे कैसे मैंने किस निश पे काम स्टार्ट किया था और कैसे कैसे मैंने मेरे वेबसाइट पे जो है ट्रैफिक आया है और कितना ज़्यादा क्या सिस्टम है, पूरा सारा का सारा मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल उसका भी लाने वाला हूँ, बस थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला है, और यहीं पे मैं आपको बता दूं कि जो एजुकेशन कैटेगरी होती है उस पर सीपीसी ज़्यादा होती है, ठीक है। और एक गलती आपको यहाँ और नहीं करनी है कि अगर आपके पास एक गूगल एडसेंस अकाउंट है और एक आप 2 साइट पे काम कर रहे हो, एक है एजुकेशन और एक है एंटरटेनमेंट, तो हालांकि आप काम करो दोनों पे, लेकिन आपको एडसेंस अकाउंट 2 रखनी है। एक एडसेंस अकाउंट से आपको दोनों को लिंक नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि जो सीपीसी आपका एंटरटेनमेंट में मिल रहा होगा, यानी जो कम वाला होता है ना सीपीसी और आरपीएम, वही आरपीएम सीपीसी आपको दूसरी साइट से भी मिलने लगता है, आपका कितना भी बड़ा साइट क्यों ना हो। ये चीज़ें मैंने नोटिस करी हैं और काफ़ी लोगों से, मैंने 1-2 लोगों से और भी बात करा है, ठीक है। तो वो भी ये बता रहे थे कि आपका एक एडसेंस अकाउंट होना चाहिए, उसी मतलब 2 एडसेंस अकाउंट, सॉरी, आपके पास 2 एडसेंस अकाउंट होने चाहिए, उसको अलग अलग वेबसाइट से लिंक करना है। अगर 2 साइट हैं तो एक से अगर लिंक करोगे तो जो लो वाला सीपीसी आरपीएम रहेगा वही आपको दूसरी साइड का भी मिलेगा, यानी आपका दोनों का जो है सीपीसी खराब कर देता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, गूगल डिस्कवर के लिए गूगल न्यूज़ का अप्रूवल जरूरी है या नहीं। तो भाई गूगल डिस्कवर के लिए गूगल न्यूज़ का अप्रूवल जरूरी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि मेरा जो है गूगल डिस्कवर का जो है अप्रूवल मिल गया था, बट गूगल न्यूज़ का नहीं मैंने भेजा था, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो मिल गया था। चाहे आप गूगल डिस्कवर का पहले करवा लो या फिर गूगल न्यूज़ का करवा लो, उससे कोई इशू नहीं आता है, चाहे आप जिसका पहले ले सकते हो, ठीक है। हालांकि अगर मैं बात करूं एक शब्दों में कि जरूरी है या नहीं, तो मैं बोल दूं जरूरी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, सर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेब स्टोरी की तरह डिस्कवर का भी ट्रैफिक डाउन होता है या नहीं। जो वेब स्टोरी में पहले ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है, फिर उसके बाद क्या होता है, एकदम से डाउन हो जाता है, तो क्या डिस्कवर के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो इसमें भी इशू आ सकता है क्या। बहुत ही सही क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए,
कोई भी आप किसी भी काम करिए या सर्च में भी काम करिए तो जो ट्रैफिक होता है ना वो कम डाउन लगा रहता है। हालांकि गूगल डिस्कवर में तो अक्सर ऐसा ज़्यादा होता है कि कभी आपका इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ जाएगा ना जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। ये समझ लो जितना आप 10 साल में एक नौकरी करके कमाओगे ना उतना आपका 1-2 महीने में कमा के दे देगा डिस्कवर। ये होता है, तो काम करते रहना है। कभी अगर आपका ट्रैफिक डाउन हो रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, बंद नहीं करना है, काम करते रहना है। हालांकि 1 मिनट डाउन हुआ तो दूसरे मिनट जरूर जो है हमारा ट्रैफिक ऊपर जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको करना है कि आपको एक सोशल जो है वो बना लेना है कि जैसे कि टेलीग्राम हो गया, ठीक है, टेलीग्राम का एक चैनल बना लेना है जहाँ पे हमें ऑडियंस इकट्ठा कर लेनी है कि जब भी हमारा ट्रैफिक डाउन हो वहाँ पे हम आर्टिकल शेयर करना स्टार्ट कर दें कि हमारा काम बंद नहीं होना चाहिए। और इसका जो भी डिस्कवर का है ना, सोशल से ट्रैफिक लाएंगे तो हमारा कितना क्या सिस्टम है। और अगर हम सोशल से ट्रैफिक नहीं ला रहे हैं, यानी कि एक बंदा अगर शुरू से चालू कर रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कवर पे काम करना चाह रहा है तो इसका पूरा एक वीडियो आने वाला है। इस पर मैंने रिसर्च कर रहा हूँ और बहुत जल्दी ये वीडियो आपको मिलेगी जिसपे कि मतलब अगर कोई बंदा शुरू से डिस्कवर पे डायरेक्ट काम कर रहा है, थोड़ा सा उसको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही एक बार उसको डिस्कवर में ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया तो ये समझ लो लाइफ टाइम तक उसका ट्रैफिक आता रहेगा। ये ऐसा वीडियो मैं लाने वाला हूँ, बस थोड़ा सा और आप लोग वेट कर लीजिए। तो बहुत ही ज़्यादा ये समझ लीजिए कि कहीं भी आपको यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो नहीं लाने वाला है। और जिस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं काफ़ी सारी वेबसाइट को रिसर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि लोग कैसे कैसे ट्रैफिक ला रहे हैं और काफ़ी लोगों से मैं बात भी कर रहा हूँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन लाऊँ एकदम जेन्युइन लाऊँ, 100% वर्किंग हो। पहले मैं काम करके उस पर देखूंगा, उस स्ट्रेटजी पे अगर वो काम कर रहा है तब आप लोगों को मैं वो बताऊंगा। क्योंकि अगर मैं पहले बता दिया तो हो सकता है आप लोग को रिजल्ट ना मिले, फिर आप लोग मुझे बाद में बोलोगे कि आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी। तो पहले मैं उस पर काम करूंगा, रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ऐसा वो वीडियो आने वाला है जहाँ से जिस वीडियो के बाद आप गूगल डिस्कवर में भर के ट्रैफिक लाने वाले हो। अभी रिसेंटली ये लोग से मेरी बात हुई है जिनके एक गांव में ये समझ लो कि सारे के सारे ब्लॉगिंग कर रहे हैं भाई साहब, सारा का सारा पूरा गांव ब्लॉगिंग कर रहा है। और सारे जितने भी गांव वाले हैं समझ रहे हो, सारे के सारे डिस्कवर से ट्रैफिक ला रहे हैं भाई, समझ रहे हो, यानी डिस्कवर पे ही काम कर रहा है पूरा का पूरा गांव। आप ये समझ लो डिस्कवर में कितनी पावर है। जब पूरा का पूरा गांव कर रहा है भाई साहब डिस्कवर में काम, तो समझो डिस्कवर यानी कि शुरू से कर रहा है लास्ट तक, यानी कि लॉन्ग टर्म तक हम लोग डिस्कवर में काम कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये पावर होती है डिस्कवर की, इतना ज़्यादा आप पैसा बना सकते हो। और वो बना रहे हैं तभी तो लोग काम कर रहे हैं, पूरा गांव काम करने का मतलब क्या हुआ भाई। उसका भी एक पूरा का पूरा इंटरव्यू आने वाला है, एक लोग से मेरी बात हुई है, हालांकि अगर वो एग्री होते हैं तो एक इंटरव्यू आने वाला है डिस्कवर भी जो काम कर रहे हैं उनका एक प्रॉपर इंटरव्यू आने वाला है। वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे कैसे कैसे वो जो है डिस्कवर पे काम कर रहे हैं। काफ़ी लोगों से मेरी बात भी हो रही है डिस्कवर से रिलेटेड, जो डिस्कवर पे काम कर रहे हैं। सारा चीज़ आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और इसी बात पे दोस्तों लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। तो एक लास्ट क्वेश्चन दोस्तों और बचा हुआ है, वो ये है गूगल डिस्कवर के लिए क्या हर पोस्ट को इंडेक्स करवाना होता है। तो भाई हर पोस्ट को इंडेक्स नहीं करवाना है गूगल डिस्कवर के लिए। आपको एपीआई जो होती है, मैंने बताया ना एपीआई बहुत ज़्यादा काम करता है। आपका जो गूगल इंस्टेंट इंडेक्सिंग का एपीआई होता है बहुत ज़्यादा काम करता है। मैंने लगा रखा हूँ, मेरी सारी साइड में लगी हुई। जैसे मैं पोस्ट करता हूँ मतलब बता रहा हूँ 1 से 2 मिनट के अंदर हमारा जो आर्टिकल होता है वो गूगल के टॉप पेज पे होता है, समझ रहे हो। वो आने वाले टाइम में मैं ये भी आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ कि एक आर्टिकल मैंने लिखा तो 1 से 2 मिनट के अंदर कैसे वो आर्टिकल गूगल के टॉप पेज पे आ रहा है। तो ये होती है ट्रिक। ये जो है ना, ये सारा का काम इंस्टेंट इंडेक्सिंग का है और प्रॉपर अच्छे से वर्क करने का है। और आर्टिकल को टाइम से आप लोग डालिए, एक टाइम बना लीजिए कि अगर आप लोग 4 से 10 आर्टिकल डेली डाल रहे हैं तो उसका एक टाइम बनाइए। मान लीजिए हमारा जो सिस्टम है काम करने का वो 12 आर्टिकल हम लोग डालते हैं डेली एक साइट पे, कम अगर मान लो तो हर घंटे पे एक आर्टिकल हमारा जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को भी टाइम बनाना है, जितने भी आर्टिकल आपको डालने हैं उसी हिसाब से आप एक टाइम बना लीजिए कि हाँ इतने आर्टिकल डालने हैं इतने टाइम पे डालने हैं। तो गूगल क्या करता है, उसको पता रहता है कि भाई जो बोर्ड होता है उसको पता होता है कि भाई ये आर्टिकल इतने बजे आएगा, जाके उठा लो, वही जो उठाएगा आपका आर्टिकल चला जाएगा। बाकी दोस्तों कोई भी अगर आपका कन्फ्यूजन है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं पता है गूगल डिस्कवर से रिलेटेड, आप लोग कमेंट करिए, तो उसका हम रिप्लाई देंगे। और पहले भी देते आए, मैंने बताया हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ। बाकी
आप लोग ऐसे काम करते रहिए और जो भी चीज़ें होती हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो वीडियो को जो दोस्तों इसी बात पे एक लाइक बन जाए और मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में फिर।